पार्ट 18। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। गयं गरुड़ जहीं बसे पुसंडी मति अकुंठ हरि भगति अखंडी देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊं। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुशुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाती रही। करि तड़ाग मज्जनु जल पाना बर तट गयऊं हृदय हर्षाना वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए सुनै राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहा तेहि समय गयऊं खगनाहा आवत देखी सकल गजराज खगराजा हर्षेउ बायस सहित समाजा। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काक भुशुंडी जी सहित सारा पक्षीराज समाज हर्षित हुआ। अति आदरु खगपति कर कीना स्वागत पूछि सुआसन दीना करि पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुशुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊं मैं तब दस दर्शन खगराज आयऊं देसो करी अब प्रभु आयऊं के काज। सता कृतारथ रूप तुम कै मृदु बचन खगेश जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊ तात जेहि कारज आयऊं सो सब भयऊं दरस तब पायऊं देखि परम पावन तब आश्रम गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पूग नसावनी सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाएं। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ही यही विनती करता हूँ। सुनऊ गरुड़ क्या गिरा विनीता सरल सप्रेम सुखद सुपनीता। भयऊं तासु मन परम उछाहा लाग कही रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेमयुक्त सुभद्र और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सि बखानी पुनि नारद कर कगे अपारा कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उछा।
ऋषि आगवनु कहेसी, पुनि श्री रघुबीर विवाह, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पुनि पुरबासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गबनु के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलब बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। सचिव आगमनु नगर नृप मरना, भरतागमनु प्रेम बहु बरना, करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरतु गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी से उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाउन लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध वध जेहि विधि, दे तजि सरभंग, बरनि तुझी शन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ती सन संग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुदीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गदि मैत्री पुनिते ही गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजि सकल मुनि के त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन का जिमि कीन करूपा, कर दूषण बधु बहुरी बखाना, जिमि सबु मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कहीं, जही विधि भई सो सब तेहि कहीं, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधि कबंध सब रही गति दीनी, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास, बरनन वर्षा शरद कर,
राम रोष कपित्रास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति की मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवशन पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय सिया राम। जय सिया राम।